Good morning, dear students. Standard 12 Science, chapter number 3. Now, today we have discussed a new topic, meter bridge. Meter bridge is similar to Wheatstone bridge. और मीटर ब्रिज वो हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल के अंदर भी है, यानी जब आप इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे तब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ओम्स लॉ एंड सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट इज मीटर ब्रिज. तो मीटर ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मीटर ब्रिज के अंदर ए एंड सी पॉइंट, बिटवीन ए एंड सी पॉइंट वी हैव कनेक्ट द बैटरी एंड की. Length of meter bridge, length of bridge is 1 meter. Length of bridge is 1 meter, and that's why it's called is meter bridge. Meter bridge यानी length उसकी 1 meter है. 1 meter is equal to 100 centimeter. Between P and Q point, between P and Q point, we have connect unknown resistance. And between R and S, between PQ, here MN, between MN point, we have connect shunt, या इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसका रेजिस्टेंस हम लेंगे S. रेजिस्टेंस बॉक्स जब आप एक्सपेरिमेंट के अंदर लेबोरेटरी में देखोगे तब आपको पता चलेगा. उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में इतना बॉक्स होगा और उसके अंदर डिफरेंट ओम्स की होगी. वो की आपको निकालनी है. ये अननोन रेजिस्टेंस है. विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस. यहां पे बैटरी कनेक्ट की. इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सेम एक्सपेरिमेंट वैसे ही आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है कि यहां पर जॉकी होगी. जॉकी के साथ बी पॉइंट में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है. गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी के साथ कनेक्ट है, एंड जॉकी को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक घुमाना है आपको. एट एनी वन पॉइंट गैल्वेनोमीटर कैन बी जीरो डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर ऐसे होगा, गैल्वेनोमीटर में बीच में जीरो होगा. लेफ्ट साइड 10 20 30, राइट साइड 10 20 30. मीन्स आप जॉकी यहां पे टच करवाओगे, जॉकी वन टाइप ऑफ ऐसे पेन जैसा होगा. जॉकी को ए पॉइंट पे टच करवाओगे तो गैल्वेनोमीटर कैन बी फुल्ली डिफ्लेक्शन एट लेफ्ट साइड. जॉकी को आप राइट साइड सी पॉइंट पे टच करवाओगे तो गैल्वेनोमीटर फुल्ली डिफ्लेक्शन दिखाएगा एट राइट साइड. अब यहां से जैसे जैसे आप जॉकी घुमाओगे तो गैल्वेनोमीटर धीरे धीरे लेफ्ट साइड से जीरो पे आएगा. एट एनी वन पॉइंट on meter bridge galvanometer can be zero deflection. That means meter bridge is in balance condition. Meter bridge in balance condition. Galvanometer zero deflection दिखाएगा. That means electric current passing through galvanometer becomes zero, and this condition is a balance condition. और वो balance condition में हम फॉर्मूला लिखेंगे R by S is equal to L1 by L2. अगर L1 की लेंथ 40 सेंटीमीटर होगी तो L2 कितना होगा 60, बिकॉज टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर. इफ L1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर, सो L2 इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर. सो R बाय S इज इक्वल टू L1 बाय L2. तो ये फॉर्मूला मिल गया आपको. R बाय S इज इक्वल टू L1 बाय L2, बट L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1. तो इस पर से आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. R इज इक्वल टू L1 बाय 100 माइनस L1 इंटू S. S इज अ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स RB. ये था मीटर ब्रिज. एग्जाम्पल 3.9. एग्जाम्पल 3.9. इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट. यहां पे जो आपको जिस पॉइंट पे अ पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर कैन बी जीरो डिफ्लेक्शन, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट, यानी डी पॉइंट इज अ नल पॉइंट. तो वो कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है आपको 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए.
If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point at 51.9 centimeter. So determine the value of R and S. पहले हम यहां तक देखें तो कितना है 33.7, तो L1 इज इक्वल टू 33.7, तो L2 इज इक्वल टू 33.7, तो L2 इज इक्वल टू 66.3, नॉट 66. यहां पे 3 आएगा, 66.3, क्योंकि टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर. 100 में से 33.7 माइनस करो तो 66.3. तो अकॉर्डिंग टू मीटर ब्रिज R बाय S इज इक्वल टू 33.7 बाई 66.3. अब आगे क्या लिखा है, द नल पॉइंट, सॉरी, इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S. अगर आप S से 12 ओम पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, S इंटू 12 डिवाइडेड बाय S प्लस 12. पैरेलल में हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन. तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, R बाय 12 इंटू S डिवाइडेड बाय 12 प्लस S इज इक्वल टू, नल पॉइंट अब कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, 51.9. तो 51.9, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज 48.1. 12 प्लस S ऊपर जाएगा तो R इंटू 12 प्लस S डिवाइडेड बाई 12 इंटू S इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाई 48.1. बट R बाय S इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, R बाय S इज इक्वल टू 33.7 डिवाइडेड बाई 66.3. ये 12 को दोनों के नीचे ले जाओ तो 12 बाई 12 1 प्लस S बाय R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 प्लस S बाई 12, 1 प्लस S बाई 12 इज इक्वल टू 51.9 इंटू 66.3 डिवाइडेड बाय 33.7 इंटू 48.1. तो इसका आंसर आएगा 2.1. 1 को इस साइड ले जाओ तो 2.1 माइनस 1 यानी 1.1 इंटू 12 13.5. S की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो तो वी गेट द वैल्यू ऑफ R. R बाय S इज इक्वल टू 33.7 डिवाइडेड बाई 66.3. कैलकुलेशन करो, S को मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, S इज 13.5, तो आंसर इज 6.82 ओम. Next, exercise 3.10. In a meter bridge, the balance point is found to be at 39.5 centimeter from the end point, A point. When the resistor Y is 12.5 ohm, so determine the resistance of X. Easy. L1 is equal to, L1 is given 39.5. So remaining length L2 is equal to 100 minus 39.5 यानी 60.5. X unknown resistance, Y is given 12.5. तो X by Y is equal to L1 by L2. Y, L2 and L1 तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको आंसर मिलेगा X is equal to 8.16 ओम. बी में क्या लिखा है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट of the bridge above if X and Y are interchange. मीन्स यहां पे आप रेजिस्टेंस बॉक्स और R को इंटरचेंज कर दो, ये दोनों को रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे कनेक्ट करो, अननोन रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट करो, तो फिर क्या चेंज होगा. डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज अबव इफ X एंड Y आर इंटरचेंज. तो इजी है, पहले ये L1 था, ये L2 था. अगर ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि ये यहां पे जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स अननोन रेजिस्टेंस यहां पे ला दो, रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे कनेक्ट करो, तो जो L1 है वो L2 हो जाएगा, L2 L1 हो जाएगा, यानी L2 इस साइड आएगा, L1 इस साइड आएगा. तो फॉर्मूला भी उल्टा होगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 100 माइनस एल. तो 12.5 बाय एल इज इक्वल टू 8.16 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो
तो L इज इक्वल टू 60.5 फ्रॉम ए पॉइंट। पहले रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे था, RB यहां पर था, तो L1 कितना था फर्स्ट पार्ट में 39.5 और L2 कितना था 60.5। जब आप ये इंटरचेंज करोगे तो ए पॉइंट से L1 कितना हो जाएगा 60.5 एंड L2 इज 39.5, मीन्स L1 L2 इज इंटरचेंज। एंड लास्ट C, what happen if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? So no. फर्स्ट केस के अंदर galvanometer between B and D and battery connect between A and C. Now in second diagram, बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं D और B और D के बीच में, बैटरी हमने यहां पे कनेक्ट की और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया बिटवीन ए एंड सी पॉइंट, तो दोनों सेम कंडीशन ही हुई ना, दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ पॉइंट चेंज हुए ए बी ए सी बी डी, यहां पे ए सी बी डी, तो दोनों के अंदर ब्रीज इज इन बैलेंस कंडीशन, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। इफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो, so galvanometer is in balance condition, breeze is in balance condition, means no change। तो ये मीटर ब्रीज और उसके ऊपर से दो सम्स थे, एक एग्जाम्पल था 3.9 और एक एक्सरसाइज था 3.10।